हेलो बच्चों, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे आगे जो हमें सीखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड है फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम आपको यहां पे सिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास में, जैसे हम ये लिखें इंटीग्रेशन, ये लिखा है एंड साइन एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? साइन एक्स और डीएक्स। तो आप इसका इंटीग्रेशन सीधे से बता देते हैं, ये कितना होगा? माइनस में कॉज एक्स एंड प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे साइन एक्स ना हो करके साइन 2x हो जाए, ये साइन 3x हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे इस तरीके से हो, ये आपके पास लिखा होगा साइन 2x एंड dx, तब आप क्या करेंगे? यहां पे साइन 2x लिखा हुआ है, साइन x नहीं है। अब आप इंटीग्रेशन इसका कैसे करोगे? ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस सीधे से ये जो 2x था, ठीक है, इसको t एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेट 2x इक्वल टू t। 2x को आपने t ले लेना है, और जो भी फंक्शन आप t एज्यूम करते हैं, जो भी पार्ट आप t एज्यूम करते हैं, उसे एक्चुअली में यहां dx लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2d बाई dx ऑफ x किया, और इस साइड में क्या करेंगे आप? dt अपॉन dx कर देंगे। अब देखो बच्चों, d बाई dx ऑफ x कर रहे हैं, तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। ठीक है, वो 1 हो गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू दिस इज dt अपॉन एंड दिस इज dx। ठीक है, अब आप यहां से चाहें तो dx की वैल्यू ले आ सकते हैं, dx इक्वल टू होगा dt अपॉन 2। जी आ गया। अब आप देखो, इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस फंक्शन में जहां भी जो इंटीग्रल लिखा हुआ है ये, इसमें dx के प्लेस पे आपने कितना लेना है? dt अपॉन 2 लेना है। तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन साइन, ये t एज्यूम कर चुके हैं आप, और dx की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? dt बाई 2। क्या लिख चुके हैं आप? dt अपॉन 2 लिख चुके हैं। ठीक है, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होगा वो हमेशा कहां जाएगा? ऐसे बाहर निकल करके जाएगा, उसको बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन, ठीक है, ये साइन t और ये कितना हो गया? dt हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है cos t होता है, तो आपने क्या लिखना है? cos t लिखना है, 1 अपॉन 2, और आप क्या लिखोगे? cos t, और ये होता है माइनस में, माइनस cos t एंड प्लस c। इस t की वैल्यू जो आपने एज्यूम की थी उसको वापस इसी में हम डाल देंगे। अगर t की वैल्यू को आप वापस इसी में डाल देते हो तो क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड cos 2x एंड प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, और यहां पर माइनस भी रहेगा, माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x एंड प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट, इसी में कुछ हम और चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये लिखा है ax प्लस b, और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, सपोज ये पावर यहां पे लिखी है n एंड dx, ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब देखिए, अगर पावर हमारे पास में 1 होती तो हम 2 स्टेप में कर लेते, पावर 2 होती तो भी इसको हम एक्सपेंड कर लेते, पावर 3 पर भी एक्सपेंड कर लेते, लेकिन अगर पावर n लिखी हुई है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। इसका इंटीग्रेशन के लिए हम इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें एक काम करना है, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा है, ये देख रहे हैं, ये पार्ट लिखा हुआ है, इसे हम t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? विल राइट हियर ax एंड प्लस b इक्वल टू विल टेक t, हम इसको t ले लेंगे, ले लिया t। ठीक है, और जो भी t लिया है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन ये dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए x का जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? a, और a बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है, b का हो जाएगा 0, और इस साइड में आएगा dt अपॉन dx।
ठीक है, ऐसे देख लीजिए। हम ये भी कह सकते हैं कि dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी dt अपॉन ए, ये dt अपॉन ए हो गई। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए इंटीग्रेशन में, इसके प्लेस पे आप लिखना है t टू होल पावर n, एंड यहां क्या लिखेंगे आप dt अपॉन ए, dt अपॉन ए लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन t टू पावर n, एंड ये कितना हो जाएगा dt। t का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये 1 अपॉन ए और t का इंटीग्रेशन टी टू पावर n का, दिस विल बी टी टू पावर n प्लस 1 अपॉन, और ये कितना हुआ n प्लस 1 n प्लस सी। t की वैल्यू को वापस डाल देंगे, t की वैल्यू हमने जो की थी ax प्लस b, उसको इसमें वापस डाल देंगे, तो ये कितना होगा 1 अपॉन a, एंड t के प्लेस पर कितना हो जाएगा ax प्लस b, ये ax प्लस b होगा, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1, एंड अपॉन में पूरा n प्लस 1 रहेगा n प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो एक चीज हमारी समझ में आ गई कि अगर ये वन वेरिएबल कोई फंक्शन आ रहा है तो उसमें x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, हम उसको t ज्यूम कर रहे हैं, तो वो अपान में आ जाएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उनको सीधे आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, और आप इसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर x ने लिख करके 2x लिख दें, कितना लिख दें 2x एंड dx, ऐसे लिख देंगे। अगर सेक स्क्वायर 2x dx लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, देखो इसमें x के प्लेस, x के अतिरिक्त जो कुछ भी है इनटू में वो अपान में आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 एंड tan 2x, क्या लिख सकते हैं tan 2x n प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके सामने लिखा हो यहां पे इंटीग्रेशन e टू पावर 2x प्लस 3 n प्लस ये dx लिखा हो, अब देखो यहां पे e टू पावर 2x प्लस 3, अगर हम इसमें 2x प्लस 3 को t ज्यूम करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 अपान में जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 1 अपॉन 2 e टू पावर 2x प्लस 3 n प्लस c। इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा अपान में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इनटू में आता है। डिफरेंशिएशन में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनटू में आ जाता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इनटू, ये जो है अपान में आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये 2 इनटू में आकर के इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और आपके पास सीधे फिर से फंक्शन मिल जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन में यहां पे जो कोफिशिएंट होता है वो इनटू में आता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, आपको हमने 2-3 एग्जांपल लेकर के दिखा भी है। ठीक है, अब हम इसमें एक एक्सरसाइज लेते हैं, इसकी सेकेंड पार्ट वाली, उसमें 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उसके पहले इन्होंने कुछ फॉर्मूले भी प्रूव किए बुक में, उस फॉर्मूले भी हम आपको 1-2 बता देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, एक फॉर्मूला बताते हैं और बाकी के फॉर्मूले आप हमारे यहाँ से वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूले को हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, और ये फॉर्मूला होता है log mod sec x एंड प्लस सी। इसी का प्रूफ बता देते, इसमें कई चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, इस tan x को आप क्या लिखोगे, tan x को आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x, क्या लिखेंगे आप sin x अपॉन cos x एंड dx। इसमें जो cos x है उस cos x को आप इज्यूम कर लोगे t, चलिए इज्यूम कर लेते हैं। cos x को हमने t इज्यूम कर लिया, cos x इक्वल टू हमने t ले लिया। अगर हम cos x को t ले लेंगे तो t लेने पे कितना हो जाएगा, आपके पास में आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने, हमने बताया कि जो भी t ज्यूम करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस में sin x, ये आ जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt। ये आप ऐसे कह सकते हो कि dx इक्वल टू आपके पास में होगा माइनस में dt अपॉन एंड sin x, ये ऐसे आ गया। ठीक है, देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन sin x dx, आपको dx के प्लेस से पूरी वैल्यू डालनी है। ये लिखा है sin x, अपॉन में कितना है cos x है, और dx के प्लेस पे आप लिखना है माइनस dt अपॉन sin x, माइनस यहां लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे dt अपॉन sin x।
ये साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम टी ज्यूम कर चुके थे, तो माइनस इंटीग्रेशन कॉज एक्स को हम क्या कर देंगे, टी कर देंगे, तो 1/t हो गया और ये dt हो गया, ठीक है। 1/t इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा log t, log mod t, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे, माइनस में log एंड mod t एंड प्लस c। अब देखिए इस t के प्लेस पे आपने एज्यूम किया था cos x, उसको डालेंगे, तो माइनस एंड log, यहां क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप इसमें cos x, क्या लिखेंगे cos x, जो कि आपने एज्यूम किया था, एंड प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये फाइनली मेरे पास निकल के आया था माइनस में log mod cos x एंड प्लस c। ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हैं, ये माइनस का साइन मीन्स -1 लिखा हुआ है, और -1 को अगर आप इसमें ले जाओगे log m⁴n के फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा, log, ये जब ऊपर जाएगी पावर तो हो जाएगा 1/cos x, ऐसे करके cos x, यानी इसकी पावर -1 निकलेगी, ठीक है, और प्लस c, ये जाके sec x हो जाएगा, ये log, और ये हो जाएगा मॉड में sec x एंड प्लस c। यहां पर हमने जो log का फॉर्मूला यूज किया है वो ये फॉर्मूला यूज किया है, n log m इज इक्वल टू log m⁴n। जो पावर इनटू में लिखी थी वो ऊपर चली जाएगी, जो भी अल्फाबेट यहाँ इनटू में था वो पार में चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके, और हमने क्या किया है, इसको जो cos x लिखा था उसको sec में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज को देख लिया, ठीक है। जल्दी से 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज, इसमें अब जो फार्मूले हैं इसके आगे जो पढ़ने हैं मुझको, वो फार्मूले भी आप यहां से देख सकते हो, इसमें जो हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हमने प्रूव करके दिखाया है आपको, वैसे ही इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log mod sin x प्लस c, ठीक है, या फिर माइनस में log cos x प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें आगे फार्मूले आएंगे जो कि हम आप बताते जाएंगे, ठीक है। यू कैन सी द फार्मूला हियर आल्सो, यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें हम एक्सरसाइज में जल्दी से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.2 है हमारे पास में, और 7.2 एक्सरसाइज से हम वेरी सून वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, विल टेक फ्रॉम हियर। 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन, हमें मेथड सीखना है, क्वेश्चन आप करिए, और आपको कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। ये लिखा है 1/x एंड प्लस x log x दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से, अब देखिए इसे में इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। यहां भी हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन से चीजें कैसे निकलती बस हम आपको तुरंत बता रहे हैं। जैसे इसके डिनोमिनेटर को हम देखें, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो x को हम कॉमन निकाल देंगे पहले, और x को कॉमन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 1 प्लस log x को t ले लेंगे। देखिए करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन dx, और इधर से हमने कॉमन लिया केवल x को, तो ये 1 प्लस कितना हो गया, log x हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक चीज ऐसी है कि उसका डिफरेंशिएशन दूसरी चीज है। देखो 1 प्लस log x, अगर इसको हम t ज्यूम कर लें तो उसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 1/x आएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास में 2 फंक्शन दिखे हुए हैं, ठीक है, एक लॉगरिथम फंक्शन है और एक क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसको t ज्यूम करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, मुझको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐसा दिया होता है। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस log x को t ज्यूम कर लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो हम इसमें लिखेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, इसको हम t ज्यूम कर लेंगे। अब इसको t के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा, और log x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना निकलेगा,
ये 1/x होगा एंड इस साइड में हो जाएगा dt अपॉन एंड dx। आप चाहो तो यहां से dx की वैल्यू निकाल सकते हो, dx इक्वल टू होगा x इंटू dt। आप यहां से लिख सकते हैं, इसे आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे x एंड dt, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहां डाल दीजिए, इंटीग्रेशन जहां पे dx लिखा था वहां आपने लिखा x एंड dt अपॉन इस x को आप x रखेंगे, इसको आपने t जूम किया है, ये x और x कैंसिल हो गया, जो हमारा अगला पार्ट बच गया ये बचा सिर्फ 1/t एंड dt, ठीक है। ये हुआ 1/t। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, दिस विल बी log mod t n प्लस c। ये ऐसे हुआ। t की वैल्यू को हम फिर से वापस रिप्लेस कर देंगे। अगर t की वैल्यू को वापस जो हमने जूम किया था यहां से, ये वैल्यू उठा के फिर से इसमें डाल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, log mod एंड 1 प्लस एंड दिस इज log x एंड प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यू कैन चेक द आंसर आल्सो, ठीक है। बट वी सी द 2 or 3 मोर क्वेश्चन। एट द क्वेश्चन नंबर 9 वी आर लुकिंग हियर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 और इसके साथ में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। रूट में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। ये हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन टेक, अब देखो हमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए हमें चेक करना है कि इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको t जूम कर लें तो दूसरा वाला कैंसिल हो जाए, ठीक। अगर इसको हम t जूम करते हैं 4x प्लस 2 को, ठीक है, तो ये वाला कहीं से भी कैंसिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t जूम कर लें तो बड़ी आसानी से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल होगी, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1, जो कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को पहले बाहर निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे, ऐसे 2 को बाहर निकाल दो, ये कितना हो गया 2x प्लस 1 एंड ये रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1, ठीक है, एंड dx। अब आप इसमें ऐसे जूम कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू t। अगर आप इसे t ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x n प्लस 1 एंड इन द साइड दिस इज dt अपॉन dx, ठीक है। सो dx इक्वल टू यू कैन राइट हियर dt अपॉन एंड दिस इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को आप यहां पे डाल दो सीधे सीधे, 2 एंड इंटीग्रेशन 2x n प्लस 1 एंड रूट t एट द प्लेस ऑफ dt। dt के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे dx के प्लेस पे dt अपॉन 2x प्लस 1, ये हो गया, ये और ये कैंसिल कर दिया, देन 2 इंटीग्रेशन t, ये रूट t लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसमें से t की पावर को 1/2 कर देना है, t की पावर को आप 1/2 कर देंगे एंड dt, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करके वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एंड यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं जो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं। जैसे आई कैन टेक हियर वन मोर क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो आप। क्वेश्चन में 18 देखेंगे आप, 18 में क्या है, बस ये क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं केवल हिंट करूंगा इसमें क्वेश्चन को, ठीक है, और हिंट करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये गिवन है आपको e पावर m tan इनवर्स x अपॉन एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये ऐसे गिवन है, ठीक है। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं आपको सिर्फ इसे हिंट कर दूं, आप लोग कर ले जाओगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है सिर्फ ये बता रहा हूं, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। अगर इसमें हम m tan इनवर्स को t जूम कर लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं बचेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं। और फाइनली हो जाएगा e पावर t निकलेगा। तो मैं जल्दी से इसे कर देता हूं। हम इसमें ले सकते हैं m एंड tan इनवर्स
x इक्वल टू टी। जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर m आएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब आप यहां से चेक कर लीजिए, ठीक है, m तो इसमें है नहीं, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला m यहां से इधर ले जाओ dt के साथ, ये फाइनली हमारे पास बचेगा e⁻t एंड dt अपॉन m, 1/m आ जाएगा बाहर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, m tan इनवर्स x के प्लेस पे हम t ले लेंगे तो e⁻t हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखा है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके प्लेस पर हम क्या ले लेंगे, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम dt ले लेंगे क्योंकि m अपान में चला गया। तो फाइनली हमारे पास 1/m निकला, इसका इंटीग्रेशन e⁻t होगी n प्लस c हो गया। इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, देन वी हैव 1/m एंड e एंड दिस इज tan इनवर्स xn प्लस c हो गया, m यहां पर और रहेगा साथ में, ठीक है, ये निकल आया, ठीक। अब आप देखिए एक चीज और देख लीजिए जल्दी से इसमें, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 गिवन है, ठीक है, 19 एंड 20 इज हियर, इनको हम चेक करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझको, इसमें बिना चश्मे के तो नहीं दिखाई देगा। ये दिया हुआ है इसमें e⁻2x माइनस e⁻-2x, e⁻2x एंड प्लस e⁻, ये लिखा है माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, बुक में जैसे लिखा हुआ है यहां पर ये e⁻-2x होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है बुक में, ठीक है, यहाँ पर e⁻ होगा माइनस में 2x, ओके। तो चलिए देखते हैं, इस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x एंड माइनस e⁻-2x, ये दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन में ये e⁻2x एंड प्लस e⁻-2x, ठीक है, अपॉन में प्लस में एंड dx। अब आप देखिए बहुत सिंपली आप एक काम कर सकते हो, अगर इस डिनोमिनेटर को हम t जूम कर लें तो हमको ऑब्वियसली ये क्या मिल जाएगा, इसका न्यूमरेटर मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं, अगर इसको आप t लेते हैं तो आपको ये मिलना ही मिलना है, ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का से चेंज होगा, कैसे चेंज होगा देखते हैं। e⁻2x, इसमें हम लेट कर लेते हैं e⁻2x एंड प्लस e⁻-2x इक्वल टू, हमने t ले लिया, इसको t लिया और t लेने के बाद अब क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर कितना हो जाएगा, ये 2e⁻2x माइनस, ठीक है, 2e⁻2x एंड इस साइड में आ जाएगा dx एंड यहां पर क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिए, उधर जाएगा e⁻2x एंड e⁻-2x dx एंड इस साइड में आ जाएगा ये dt/2, ठीक है। अब देखिए ये पूरा dx अपॉन ये पूरा पार्ट dx के साथ जितना ये था, ये पूरी चीज जो dx के साथ थी वो कहां चली जाएगी, वो dt/2 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, ये 1/2 हुआ एंड ये dt है। फिर से जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहां से एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हम इस नीचे वाले इसके डिनोमिनेटर को t ले लेंगे तो t लेकर के जैसे उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या निकल के आएगा, 2e⁻2x माइनस 2e⁻-2x निकलेगा, ठीक है, माइनस में 2x आ जाएगा। फिर यहां से हम 2 को कॉमन लेंगे तो जैसे ही 2 कॉमन होगा तो उसको न्यूमरेटर मिल जाएगा, यानी वो न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो हमने ये देखा यहां से कि ये चीज हमको पूरी मिल रही है जो यहां पे लिखी हुई है। इस पूरे के प्लेस पे यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हुआ, dt/2 के इक्वल हुआ, 1/2 बाहर आ गया, 1/3 dt 1/2 और ये कितना हुआ log mod t n प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू को वापस इसी में हम डाल देंगे 1/2 एंड log mod ये कितना होगा e⁻2x n प्लस e⁻-2x n प्लस c। ठीक है बच्चों, अगर इस एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जो आप नहीं कर पाएंगे और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।